तो इस बैलेंस शीट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ फॉर द रिकॉर्डिंग। तो देखो, बहुत सारी चीजें हैं ट्रांसफर करने वाली और कुछ चीजें हैं ट्रांसफर नहीं करने वाली, जो मैंने काट दिए यहाँ पे। लोन कभी भी किसी पार्टनर का ट्रांसफर नहीं होता, जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होता, फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल्स ट्रांसफर नहीं होती हैं, कैश इन हैंड कैश एट बैंक ट्रांसफर नहीं होता है, बाकी सारी ऐसे ट्रांसफर हो जाएंगी, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये गुडविल और पेंडल ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, आफ्टर डूइंग ट्रांसफर योर अकाउंट भी लुकिंग लाइक दिस, ओनली रेड कलर पार्ट यू हैव डन। ओके, रेड कलर का जो पार्ट है आप लोगों ने कर लिया है। ये सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी, ऐसे ट्रांसफर कर दी आपने 74,000 की, और ये सारी लाइबिलिटी गिन गिन के आपने ट्रांसफर कर दी है 56,000 की। क्लियर है? सबको आपने अंदर लिखा ताकि बाहर एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है कि जोड़ने में आसानी हो। ठीक है, अगर आप बाहर लिखोगे सारे अमाउंट तो बाद में टोटलिंग करते आपको डिफिकल्टी होगी, इसलिए सारे अमाउंट को अंदर ही लिखो, फिर बाहर एक अमाउंट डाल दो। वहां पे बोर्ड की शीट काफी चौड़ी होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करेंगे ध्यान से। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है ना, 2020। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। ए अंडरटुक टू पे मिसेज ए लोन, ठीक है ना, उसने कहा कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा, और उसने कहा कि मैं स्टॉक इन ट्रेड ले जाऊंगा 4,000 के। बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बी जो है वो आधी इन्वेस्टमेंट ले गया 10% के डिस्काउंट पर। डेटर हमारे बी के 19,000 में। क्रेडिटर और बीपी को वर ड्यू आफ्टर 1 मंथ, बट दे वर पेड इमीडिएटली, उसको डिस्काउंट देना पड़ा हमको। हमें डिस्काउंट मिल गया 6% का, क्योंकि 1 महीने बाद पे करने थे, तो उन लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं, आप जल्दी पे कर रहे हो तो 6% का डिस्काउंट ले लो। ठीक है, प्लांट रिलाइज इतना, बिल्डिंग इतना, गुडविल इतना। ओ आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी, वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन में जब रिलाइजेशन हो रहा होता है तो गुडविल को हम ट्रांसफर करना पड़ता है। सॉरी, हाँ, गुडविल इज टू बी ट्रांसफर्ड, सॉरी। पता है क्यों? क्योंकि गुडविल बिक जाएगी, गुडविल बिक भी सकती है, रिलाइज हो जाती है, इसलिए ट्रांसफर करना जरूरी है इसको। सॉरी, हाँ, रिटायरमेंट तक, डेथ तक हम गुडविल को ट्रांसफर नहीं करते हैं, या गुडविल का हम कोई ऐसे ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, पार्टनर्स में बढ़ जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन में पार्टनर्स में नहीं बढ़ती है, डिसोल्यूशन में। ये ट्रांसफर होगी, आई एम रियली सॉरी। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट मतलब कितने की? आधी इन्वेस्टमेंट। अब मेरे को ध्यान से भी बात सुनना, इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 10,000 की। उसमें से जो आधी इन्वेस्टमेंट थी, मतलब 5,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी, वो तो 10% के डिस्काउंट पर कौन ले गया? बी ले गया। और जो बची आधी इन्वेस्टमेंट 5,000 की, उसको कितने में ले गया? वो हमारी बिक गई 4500 में, मतलब उसमें भी हमें 500 का नुकसान हुआ है। मतलब ये बैंक में आएगा, ये बी के कैपिटल में जाएगा, है ना, ये बैंक में जाएगा और ये बी की कैपिटल में जाएगा। गुड। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? देयर वॉज एन ओल्ड टाइप राइटर इन द फर्म, जो कि कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो चुका था, मतलब ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट बन चुकी थी, और अभी इसको बेच दिया हमने 300 रुपये में। ठीक है, बेचा नहीं, मतलब ये लग रहा है हमको कि 300 में बिक जाएगी, तो बी ने बोला चलो मैं ही ले जाता हूँ इतने पे, तो उसको बी ले गया। बिकी नहीं, एस्टिमेट किया कि इतने की बिक सकती है, बी ने बोला चलो ठीक है मैं ले जाता हूँ, एंड टेकन बाय बी। रिलाइजेशन के एक्सपेंस कितने हैं? 1,000। तो आप मेरे साथ फटाफट से एक एक एडजस्टमेंट करते जाइए। ठीक है, पहले आप क्या करोगे? जो मिसेज ए का लोन है उसको एक ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। कैसे? यहाँ पे ये एस कैपिटल अकाउंट, लोन ऑफ मिसेज ए, कितना? 5,000 रुपये। मैं पूरा आंसर आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले जितना इतना मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ करते रहिए। अरे यार शिट, एक मिनट रुकना प्लीज। देखिए, तो आपने लिख दिया ए के कैपिटल के नाम से, फिर ए की कैपिटल ना इधर डेबिट में क्रेडिट साइड भी लिखो 4,000 रुपये, एस कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड में एस कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड में एस कैपिटल अकाउंट लिख दिया 4,000। बी ने इन्वेस्टमेंट ले ली हमारी 10% से, मतलब कि बाय, हाँ गुड इवनिंग बेटा, ये मैंने क्वेश्चन अभी स्टार्ट कराया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बीस कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड में 4,500 रुपये, क्रेडिट साइड में 20 कैपिटल अकाउंट 4,500 रुपये, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिख देना।
डेटर कितने के रिलाइज हो गए? 19,000 के। तो बैंक लिखो। और हाँ ध्यान देना, देखो बैंक में ना बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, इसलिए एक हेड बैंक का बना लो और उसकी छोटी जगह छोड़ के उसके अंदर लिखते रहो कि डेटर, प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल, इतने इतने की ये चीजें बिकी हैं। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं होगी आप लोगों से। अब ध्यान दो, डेटर रिलाइज हो गए 19 के। अब बैंक के नीचे आने वाली सारी चीजें एक साथ ही लिख दो। देखो प्लांट लिख दो 25 का, बैंक के नीचे बैंक हेड बनाओ और उसमें लिखो डेटर 19,000, प्लांट 25,000, बिल्डिंग 40,000, गुडविल 6,000, गुडविल 6,000, इन्वेस्टमेंट 4500 रुपये। लिख लिया? उसके बाद में उसी साइड में लिखो बी का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो हमारा टाइपराइटर ले गया। बी, बी इज कैपिटल अकाउंट। बी का कैपिटल अकाउंट लिख दो और बैकेट में देना टाइपराइटर, 300 रुपये में ले गया। ₹300 का टाइपराइटर ले गया वो। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस किधर आते हैं? ये पूरी यहां से लेकर जिसमें पूरी यही है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं ये आप लोगों को क्या करना है? आप डेबिट साइड में आओ रियलाइजेशन के और बैंक हेड बनाओ और उस बैंक के नीचे देखो क्या क्या लिखना है आपको। बैंक के नीचे आपको लिखना है रिलेशन के एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, बीपी। क्रेडिटर कितने के थे जरा ध्यान से देखेंगे, 30,000। इसका 6% माइनस कर दो, 1,800 रुपये। 6% कितना होता है? 1,800 तो होता है। और ऐसी बीपी 8,000 है तो उसका 6% कितना होगा? 480 सॉरी। 30,000 में से 1,800 माइनस करिए, 28,200 यहाँ पे क्रेडिटर में लिख दो। और 8,000 में से 480 माइनस कर दो, 7520। ये आपका बीपी में आ जाएगा। कहां पे आ रहा है ये? डेबिट साइड में, बैंक के नीचे। मैं आपको दिखाई देता हूं फाइनली। एक मिनट एक मिनट, गलती हो गई इससे। देखिए मेरी बात सुनिए। जो डेटर क्रेडिटर है हमारे 30,000 के, उसने बोला है कि 6% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वो पर एनम है और 1 महीने पहले दे रहे हैं उसको हम। दोबारा पढ़वा देता हूं मैं आपको, एडजस्टमेंट क्या लिखी है। 1 मंथ, ये आपको देखना पड़ेगा कि 6% क्या है? पर एनम है। 6% पर एनम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10% का डिस्काउंट, तो 10% का डिस्काउंट के आगे पर एनम, पर मंथ, पर क्वार्टर कुछ नहीं लिखा ना, तो सीधा 10% निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6% पर एनम का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब कितने महीने पहले दे रहे हो आपको पेमेंट? 1 महीने पहले। तो 1 मंथ को भी कंसीडर करना होगा आपको। 0,0,0, 6 दूनी 12, 2 से काट के यहाँ पे कितना आ गया? 150। इसका मतलब 30,000 में से 150 माइनस करो तो 28,850 ये आएगा क्रेडिटर में। सॉरी 29,850 माइनस करने में गड़बड़ हो जा रही है आज। 29,850। बीपी में भी आपको ऐसे ही निकालना है, 6% 1/12, 6% इंटू 1/12। रिलेशन के एक्सपेंसेस 1,000 रुपए। और क्योंकि मिसेस बी के लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा, उसको बेचारी को, किसके लोन को कोई लेके ही नहीं गया ना, बी ने टेक ओवर किया उसका लोन, तो इसीलिए उसको पेमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? अगर किसी को लग रहा है कि ऐसे तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा जैसे आप करा रहे हो, तो आई डू द होल क्वेश्चन फॉर यू। अगर आपको लग रहा है कि ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है जैसे आप हमें ओरली बता रहे हो, तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। बताइए कौन कौन एग्री करता है कि मुझे पूरा क्वेश्चन करना चाहिए? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाले बच्चों,
क्योंकि आप लोग लेट ज्वाइन हुए हो तो पूरा करने में दिक्कत हो जाएगी। यस सर। मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ, आपको समझ में आएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मिनट रुकिए। देखिए, मैं आपको एक बार फटाफट से इसको समझाता हूँ पूरे क्वेश्चन को कि कैसे कैसे किया है मैंने। ध्यान से बात सुनेंगे। ये तो किया हमने ट्रांसफर एसेट्स का डेबिट साइड में, ये किया है मैंने लायबिलिटीज का ट्रांसफर। अब इसमें से देखो कौन कौन सी लायबिलिटी कैसे कैसे पे होनी है, माय डियर ध्यान से सुनना। देखो, क्रेडिटर की पेमेंट इधर हो गई, वीपी की पेमेंट इधर हो गई, मिसिज ए का लोन ये ले गया उसका हस्बैंड, मिसिज बी का लोन हमने पे कर दिया, आईएफआर की कोई पेमेंट नहीं होती, प्रोविजन की कोई पेमेंट नहीं होती, चलो ठीक है। एसेट स्टॉक, स्टॉक ले गया पूरा का पूरा, स्टॉक ले गया ए। इन्वेस्टमेंट बिक गई दो पार्ट में, एक बार यहां पर और एक बार ये ले गया। डेटर, डेटर हमारी बिक गई रे, प्लांट बिक गई, बिल्डिंग बिक गई, गुडविल बिक गई, टाइपराइटर अनरिकॉर्डेड था वो भी बिक गया। तो बचा क्या, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज सोल्ड आउट, एवरीथिंग इज सेटल्ड डाउन। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपने पहले बैलेंस शीट से इधर उधर ट्रांसफर किया, फिर इन सबको इधर उधर रिलाइज कर लिया, एंड फाइनली यू विल गेट द प्रॉफिट विच इज टू बी डिवाइडेड इनटू द रेशियो, द इक्वल रेशियो। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू एवरीवन। बैंक के नीचे बैंक की सारी चीजें आपको ऑर्डर वाइज लिखना है। देखो, क्वेश्चन पढ़ करके कैसे भी रेकलेसली करोगे तो फिर एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एसेट को सन्ड्री एसेट लिख के लिस्ट ना दो, लायबिलिटी को लिस्ट ना दो, उसकी पेमेंट कर दो, इधर कर दो, तो एग्जामिनर ढूंढेगा नहीं। कुछ बच्चे ये करते हैं, एक बैंक लिखा फिर उसके आगे लिख दिया बिल्डिंग, फिर दूसरा बैंक लिखा फिर बिल्डिंग लिख दिया, इस तरह बैंक लिख देते हैं कि टीचर कंफ्यूज हो जाता है। फिर ए का कैपिटल अकाउंट अलग से लिखेंगे, फिर बीच में एक बैंक लिख के फिर ए का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, तो उससे कंफ्यूजन होती है। तो आप बैंक की इतना तो है नहीं, इतने बेवकूफ तो नहीं हो कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ के पहले अंडरलाइन कर सकते हो कि भाई ये बैंक की चीजें हैं। कोई आपको ये थोड़ी भगदड़ हो रही है। आप टाइम सेव करो, प्लानिंग करो क्वेश्चन को करने से पहले कि आप कैसे उसको अटेम्प्ट करने वाले हो। आप पहले ही पेंसिल से मार्क कर लो कि भाई ये चीजें मेरी बैंक में जाने वाली है। ये तो है नहीं कि वहां पर एक एक लाइन आएगी आपके सामने, जैसे मैं यहाँ पे आपको इतना आधा क्वेश्चन दिखाता हूँ फिर आधा दिखाता हूँ, ऐसा वहां पे तो नहीं होगा ना, वहां पे तो आपके सामने फुल क्वेश्चन होगा। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली आप लोग वहां पे बैंक की सारी चीजों को पहले लिख लोगे कि ये चीजें इधर साइड में बैंक में जाने वाली हैं, ये लायबिलिटी की पेमेंट होने वाली है, और ये ए लेके जाएगा, ये बी लेके जाएगा, सिंपली। और फिर कैलकुलेशन करो आराम से बैठ के। तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों का सबका हो गया ना, क्लियर है ना? एनी डाउट यू कैन प्लीज टेल मी। आई थिंक नो डाउट। ओके, मूविंग फर्दर। ओके, मिटा देता हूं। दिस इज ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन। यहां पर ये बस ए की जगह पे अरविंद, बी की जगह पे बलबीर कर दिया है, एंड सम अमाउंट हैव बीन डिफर्ड। ये बिल्कुल अमाउंट थोड़े बहुत डिफर हो गए हैं, बाकी आई थिंक द क्वेश्चन इज कंप्लीटली सेम। बस बैड डेट, डेटर को उठा के बुक डेट बोल दिया गया है। ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ फास्ट, क्योंकि आपने अभी ऐसे क्वेश्चन किया तो आपकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। डू इट प्लीज।